अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडिंग की दुनिया में एसएमसी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं और अर्निंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी समझ है, लेकिन कुछ लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। वो समझते हैं ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आती। तो ये जो 3-4 मिनट की वीडियो है, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह एसएमसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊँगा। एसएमसी कॉन्सेप्ट बेसिकली जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बिग वेल्स हैं, जो मार्केट को मूव देती हैं, जो बैंकर्स हैं, तो हमने क्या करना होता है कि उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना होता है, उनके पीछे चलना होता है ताकि वो जिस साइड पे जा रहे हैं हम भी उसी डायरेक्शन में बैठें। तो उसको क्या करते हैं, एक चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कोशिश किया करें, आप कमेंट कर दिया करें। मेरे से जितनी हेल्प हो सकी, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा। बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको यार लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, कंप्लीट सेटअप देखते हैं। ओके ट्रेडर, अभी हम आ गए हैं जी ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आ जाए। और यहाँ पे आके सबसे पहले आपने आ जाना है सर्च में, और इसमें मैं EUR जेपी का पेयर ओपन कर रहा हूँ। यूरो जेपी का पेयर ओपन करने आप कोई भी यहाँ पे आके किसी किस्म का पेयर ओपन कर सकते हैं। फिर आपने आ जाना है टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक हो गया। टाइम फ्रेम पे आके आपने यहाँ पे डे टाइम का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। फिर थर्ड पे आपने आ जाना है यहाँ पे इंडिकेटर में, ठीक है। इंडिकेटर में आएंगे और यहाँ से आपने आके एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एसएमसी का एक इंडिकेटर आपने सर्च करना है। तो आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे बॉस, तो आपके सामने एक यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर बॉस जॉर्ज MSB FVG नेफ्यू सैम का। ये आपने क्या करना है, आपने ये लगा लेना है। अब ये हमारा इंडिकेटर अप्लाई हो गया है। अभी इसमें आपको 4-5 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। इसमें मज़ीद आपने एक काम करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके आपने यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हायर हाई HHLL HL LH की ऑप्शन को ऑन कर देना है। इसकी ऑप्शन को आप ऑन करके इसको ओके करेंगे तो मज़ीद कुछ इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आ रही है चोच या चौक या चूच। ये क्या होता है, ये चेंज ऑफ करैक्टर होता है, ठीक है। मार्केट का ये हमें क्या बता रहा था है, चेंज ऑफ करैक्टर, जो कि एसएमसी कॉन्सेप्ट में टर्म्स यूज़ होती हैं। ये क्या है, LL लोअर लो, और ये होता है HL का मतलब है हायर लो। इसी तरह लोअर हाई LH, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे लोअर हाई हो गया। बस ये चीज़ें होगी, और इसमें ये कुछ कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो आपने सेव कर लेनी है। अभी ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो मार्केट यहाँ से हुई थी चोच। जैसे ही मार्केट चोच हुई है तो यहाँ पे मार्केट ने आपको एक कलर दिया है नीले रंग का। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे क्या थे, ब्लॉक ऑर्डर या ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, OB। ये हो गए थे डे के ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने ये पूरी एक लेग बनाई और यहाँ पे आके लोअर लो बना दिया। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया तो मार्केट ने इसको यहाँ पे शो करा दिया। तो अब मार्केट क्या होगी कि वापस जैसे रीटेस्ट करने आ रही है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी। तो आपने यहाँ से क्या अपनी एंट्री बनानी है, सेल की। अब हम जाएंगे H4 के ऊपर। H4 के ऊपर देखें कि मार्केट यहाँ से जैसे ही गिरने शुरू हुई तो हर लेवल के बाद एक लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर लोअर लो और फिर लोअर हाई बनाया। अब H4 के ऊपर मार्केट ने इस जगह से करैक्टर चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये क्या हुई थी, लोअर हाई बना, फिर उसके बाद हायर लो बन गया। हायर लो बनने के बाद मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई और इस जगह से क्या हुआ, एक वैलिड ब्रेकआउट हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं जो कि मार्केट ने इस जगह पे शो कराया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं शो कराता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ,
अगर आप इसको इधर तक भी ले आते हैं तो ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या हुआ कि मार्केट का करैक्टर चेंज हुआ था, ठीक हो गया, इस जगह से मार्केट का करैक्टर चेंज हो गया था और ये मार्केट ने हमें यहाँ पे चेंज बताया और उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया और यहाँ से फ्लिप होके मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई और यहाँ से अपने ऑर्डर उठाए और अब क्या कर रही है मार्केट, हायर 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 लो का एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मार्केट बना रही है। तो अब डे का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा है। अभी आपने क्या करना है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है, यानी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। हर ऑर्डर ब्लॉक वायलेट वो वाला होता है जिसमें आपको यहाँ पे एक कलर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप का ये साथ बता रहा है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी और एक लो लगा के फिर मज़ीद मार्केट ने हाई लगाना है, ठीक है। यहाँ से लो लगा के फिर मार्केट जैसी हाई लगाती है तो ये क्या होगा, सेल का जोन आ जाएगा, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डे का ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ था वो यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से फिर पुल बैक आपको दे सकती है। तो ये इंडिकेटर आप सेव कर लें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।